हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि कक्षा 10 की विज्ञान की 50 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे आते हैं। यदि आप इन 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद के साथ कहता हूं आप 70 में 17 करके आओगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें तैयार करना है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा संयोजन तथा वियोजन अवक्रिया, यानी कि हमें संयोजन तथा वियोजन अवक्रिया को क्या करना है, तैयार करना है स्टूडेंट। इसके उदाहरण भी तैयार करने। स्टूडेंट, हमारा दूसरा टॉपिक है ऊष्माक्षेपीय तथा ऊष्मा शोषीय अवक्रिया क्या होती है, इसका एग्जाम्पल भी हमें तैयार करना है स्टूडेंट। ऊष्मा से क्षेपीय और ऊष्मा शोषीय अवक्रिया क्या होती हैं। स्टूडेंट, तीसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमारा चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है स्टूडेंट हमारा अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, यानी कि अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा भी देनी है और उदाहरण भी बताना है स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो पांचवा टॉपिक है स्टूडेंट हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। चलिए स्टूडेंट, पांचवा टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यानी कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हमारा छठवां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा धावन सोडा बनाने की विधि, यानी कि छठवां टॉपिक हमारा धावन सोडा बनाने की विधि, यानी कि धावन सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसका मतलब उपयोग क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सातवां टॉपिक है स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यानी कि जो सातवां टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यानी किस प्रकार से बनाया जाता है। और स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जल के साथ अवक्रिया क्या होती है वो भी हमें पढ़ना है। हमें जल के साथ अवक्रिया, यानी कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अवक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट। आठवां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। इसका एग्जाम्पल भी हमें तैयार करना है स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा नौवां टॉपिक है स्टूडेंट धातु एवं अधातु के बारे में, यानी कि धातु एवं अधातु के बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसमें हमें धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। 10वां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा विद्युत रसायन श्रेणी, यानी कि विद्युत रसायन श्रेणी से हमें पढ़ना है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है स्टूडेंट। हमारा 11वां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट। फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है स्टूडेंट, इसका नाम है 12वां टॉपिक स्टूडेंट हमारा सजातीय श्रेणी, यानी कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। 12वां टॉपिक स्टूडेंट हमारा सजातीय श्रेणी, यानी कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या होता है स्टूडेंट। इसे हमें पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा था स्टूडेंट। इससे संबंधित हमें महत्व भी पढ़ना है इसका, यानी कि सजातीय श्रेणी का महत्व क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो 13वां टॉपिक है इसका मतलब IUPAC नेम, यानी कि IUPAC का नामकरण हमें पढ़ना है स्टूडेंट। इसकी फुल फॉर्म भी पढ़नी है क्या होती है और इसका नामकरण क्या होता है स्टूडेंट। इससे 2 अंक का प्रश्न बनता है, यानी 2 अंक का, यानी कि 2 पूछे जाएंगे IUPAC नेम और 2 अंक के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हमें स्टूडेंट इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब हमारा 14वां टॉपिक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 14वां टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। 14वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सावनीकरण अवक्रिया क्या होती है। हमें स्टूडेंट सावनीकरण अवक्रिया के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट, और सावनीकरण से संबंधित और भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें जरूर तैयार करना है। इसके बाद है हमारा 15वां टॉपिक एस्टीकरण अवक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि
एस्टिकड़ अवक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके बाद 16वां टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है स्टूडेंट, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद हमारा स्टूडेंट है 17वां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, 17वां टॉपिक हमारा स्टूडेंट दीर्घाकार आवर्त सारणी, यानी कि दीर्घाकार आवर्त, 17वां टॉपिक स्टूडेंट हमारा दीर्घाकार आवर्त सारणी, यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है और किसने दिया था, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट हमारा 18वां टॉपिक, यानी कि जो 18वां टॉपिक है ये तो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है ही। इसके बाद 18वां टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, 18वां टॉपिक स्टूडेंट हमारा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, ठीक है स्टूडेंट। एसिटिक अम्ल किस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट बता देंगे एस्टिकड़ जो अवक्रिया है वो इसी से संबंधित है, एस्टिकड़ अवक्रिया जो है वो एसिटिक अम्ल से ही संबंधित है स्टूडेंट, इसलिए हमें पहले एसिटिक अम्ल को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम समझेंगे एस्टिकड़ अवक्रिया क्या होती है। इसके बाद आप देखते हैं स्टूडेंट, यानी कि 19वां टॉपिक हमारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, यानी एथिल अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि इसका फॉर्मूला जानते हैं C2H5OH होता है स्टूडेंट। तो एथिल अल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट हमारे बायोलॉजी में कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजी को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं बायोलॉजी के टॉपिक भी देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट बायोलॉजी के टॉपिक है हमारे स्टूडेंट, बायोलॉजी को टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। बायोलॉजी का पहला ही टॉपिक यानी कि यहाँ पर दिया है हमारा 20वां टॉपिक, यानी कि 19वां तो पढ़ लिया था हमने, तो 20वां टॉपिक हमारा हो जाएगा। तो ये टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, यानी कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र भी बनाना है स्टूडेंट हमें और इसे हमें तैयार करना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये। इसके बाद 21वां जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट श्वसन तंत्र, यानी कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके बाद है हमारा 22वां टॉपिक स्टूडेंट उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी हमें पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन सभी तंत्रों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद 23वां है हमारा लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एक और होता है हमारा असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, अलैंगिक, नीचे दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 24वां है हमारा अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका एक और, अब आगे देखते हैं कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा 25वां जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट परागण। परागण किसे कहते हैं स्टूडेंट, 25वां मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परागण किसे कहते हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बनता है स्टूडेंट, इसलिए हमें इसे तैयार करना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और इसके हमें प्रकार भी पढ़ने हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ना है। मैं बता दूंगा आपको परागण 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट, यानी कि एक होता है स्वपरागण और एक परपरागण, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें परागण के बारे में पढ़ेंगे टॉपिक में, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं 26वां जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, यानी कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा स्टूडेंट आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं हमारा 27वां जो टॉपिक है स्टूडेंट इसका वो है हमारा नर तथा मादा जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करना है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम 28वां टॉपिक कौन सा हमारा, 28वां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा डीएनए, यानी कि डीएनए तो जानते हैं आप, डीएनए तथा आरएनए में अंतर हमें पढ़ना है स्टूडेंट, यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में भी पढ़ना है, आरएनए की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ना है और इसका अंतर भी पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हम कंप्लीट करेंगे। 29वां टॉपिक है हमारा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक है। तो मेंडल के आनुवंशिकता नियम से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमें इस टॉपिक को भी तैयार करना है। इसके बाद देखते हैं 30वां जो टॉपिक है हमारा एक संकरक तथा द्विसंकरक संकरण क्या होता है, एक संकरक तथा द्विसंकरक संकरण क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसे हमें तैयार करना है। इसके बाद हमारा 31वां टॉपिक है लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्टूडेंट इसे हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये थे हमारे बायोलॉजी के टॉपिक। अब देखते हैं हम फिजिक्स के टॉपिक कौन कौन से हैं स्टूडेंट। फिजिक्स के टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक है 32वां, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, ये पढ़ना है हमें। और 33वां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल
तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है स्टूडेंट, इससे भी बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखना है हमें 34वां टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, ये भी हमें टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 35वां जो टॉपिक है वो हमारा लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी हमें तैयार करना है। स्टूडेंट इसमें से 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे हमें तैयार करना है। इसके बाद हमारा 36वां टॉपिक है लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसलिए हमें तैयार करना है। इसके बाद है हमारा 37वां टॉपिक है स्टूडेंट हमारा निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं स्टूडेंट। एक बात बता दें हम आपको कि इंग्लिश में भी पूछ लेता है, इसलिए मायोपिया कहते हैं। ये होता है नीचे दूरदृष्टि दोष, यानी कि 38वां टॉपिक है दूरदृष्टि दोष, यानी कि इसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, ये 37वां होगा, ये 38वां, इसे कहते हैं इंग्लिश में हम हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसे स्टूडेंट इंग्लिश में पूछ लेता है कभी कभी स्टूडेंट, इसलिए इसे इंग्लिश में भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोस्तों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा 39वां टॉपिक है स्टूडेंट मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। 39 टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, यानी कि मानव नेत्र के बारे में भी हमें पढ़ना और चित्र सहित पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है हमारा 40वां टॉपिक है ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद 41वां पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में स्टूडेंट, 41वां टॉपिक हमारा विद्युत धारा, इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके सूत्र भी पढ़ने हैं, इससे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं स्टूडेंट 42वां टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसका सूत्र पढ़ना। 43वां है प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी पढ़ना है हमें कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। 44वां है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 45वां स्टूडेंट हमारा है 45वां है वायु सेवर्ट का नियम, वायु सेवर्ट का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, इसे भी हमें तैयार करना है। इसके बाद हमें देखना है स्टूडेंट, ये हमारा 4 नंबर का आता है पहले तो, और इसके बाद देखना है हमें स्टूडेंट 46वां जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम, दोनों नियम पढ़ने हैं स्टूडेंट हमें, इसमें से 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद 47वां है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का हमें सिद्धांत देखना है और क्रियाविधि भी देखनी है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से ही पूछता है, या तो क्रियाविधि पूछेगा या सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत या क्रियाविधि दोनों पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के विपरीत होता है स्टूडेंट विद्युत जनित्र, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसका भी हमें सिद्धांत देखना है, क्रियाविधि देखना है, सिद्धांत तो सेम रहता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है हमारा 49वां जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैराडे का प्रेरण नियम, यानी कि फैराडे के 2 प्रेरण नियम हैं, कितने हैं, 2 हैं इसके नियम जो प्रेरण से संबंधित हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये फैराडे ने दिए, माइकल फैराडे ने दिए थे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो 50वां टॉपिक है उसका नाम है स्टूडेंट ओजोन परत का अवक्षय, यानी कि ओजोन परत का अवक्षय किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, जिनको हमें तैयार करना है। यदि स्टूडेंट आप 50 ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद के साथ कहता हूं आपके 70 में 70 नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि हमारे 50 टॉपिक कंप्लीट हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं वह हम अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।